या वो सहज हो जाएगा समय के साथ। जी जी, आप लोगों को जब भी ध्यान में जाना हो, पहले तैयारी अवश्य ही करो। यदि आप तैयारी नहीं करेंगे तो तुरंत ही आपकी समाधि नहीं लगेगी। इसी के लिए सुमिरन कहा गया है, सुमिरन करना चाहिए। भजन गा गा के आप उस ईश्वर को, परमात्मा को रिझाकर अपने हृदय को कोमल कर सकते हैं। जब आप इस तरह से कुछ समय तक ऐसा करेंगे तो मन रूपी खेत के अंदर जो विषय विकार रूपी वृत्तियां हैं, ये साफ हो जाती हैं। जैसे किसान जब भी खेत के अंदर कुछ बीज बोना चाहता है ना, तो पहले खेत की जुताई करता है। जुताई करके उसके अंदर जो खरपतवार होता है उसको निकाल देता है। तभी खेत उपजाऊ बन पाता है। उसके बाद बीज किसान डालता है। बीज डालने के बाद भी उसकी निराई गुड़ाई करता रहता है। इसी तरह से आप भी एक किसान हैं। हर साधक किसान है। सभी साधक को चाहिए कि किसान की भांति अपने इस मन की जुताई करे। जुताई करके इसके अंदर जो कूड़ा करकट, जो बीज के उपजने में हानि पैदा करने वाली चीजें हैं, उसको हटा दे। तो कैसे करेगा? ध्यान न लगने, ध्यान रूपी वृक्ष को आपने उगाने के लिए पहले नाम रूपी जप से इसकी जुताई कर सकते हो। भजन रूपी भाव से इसकी जुताई कर सकते हो। यदि कुछ समय आपने ऐसा किया तो आपको अनुभव होने लग जाएगा कि जो मन आपका इधर उधर भाग रहा था अब स्थिर होने लगा। उस स्थिरता के लिए आपको पहले से तैयारी करनी है, पहले से। और मन की स्थिरता ही जरूरी है। स्थिर मन से ही आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। अगर स्थिर मन नहीं है तो आप बैठेंगे, कभी पाँव में हाथ मारेंगे,
कभी गर्दन में मारेंगे, कभी कहीं खुजली होगी, कहीं कुछ महसूस होगा। ये सब है क्या? ये मन है, यही मन है। आत्मा मन स्थिर हुआ नहीं। आत्मा मन के इस विक्षिप्त अवस्था में डामाडोल हुआ है। ध्यान रखो, मन की 5 अवस्थाओं में क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्था हानिकारक है ध्यान के लिए। क्षिप्त भी और विक्षिप्त भी। ध्यान के लिए आपको एकाग्र अवस्था चाहिए, और उस एकाग्र अवस्था के बाद भी अंदर आप अनुभव करोगे एक मूढ़ अवस्था आ जाती है, जो आलस्य रूप में होता है, जो निद्रा रूप में होता है। क्षिप्त विक्षिप्त अगर आपका रुक गया तो अंदर मूढ़ अवस्था काम कर रही होती है। तो ये 3 अवस्थाओं से आपको मन को पार ले जाना है। समझ लो, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़। उसके बाद में एकाग्र अवस्था बनती है। दूसरे पार्ट में जो आप लोगों की एकाग्र अवस्था बनी है, जिसमें आप लोगों को लग रहा कि बहुत अच्छा ध्यान लगा, समाधि लगी, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, वो क्या था? इस समय आपका ये जो मन है, पहले 2 घंटे जो ध्यान कराया गया, क्षिप्त भी गायब, विक्षिप्त भी गायब, और मूढ़ भी गायब। एकाग्र शेष रही। लेकिन ध्यान करते करते जब आप और गहराई में गए तो एकाग्र भी गायब। फिर वो निरुद्ध अवस्था थी। निरुद्ध अवस्था में ही, अर्थात मन की निरुद्ध अवस्था में ही आप अंदर गोते लगा सकते हैं। मन की निरुद्ध अवस्था के बाद ही आत्मा अपने कैवल्य स्वरूप में ठहर सकता है। मन के निरुद्ध अवस्था के बाद ही आप ब्रह्मानंद में डूब सकते हैं। जब आपका विक्षिप्त अवस्था है तो उस समय आपका संबंध बार बार बाहर से शरीर से लग रहा होगा। कभी विचार आ गए, कभी शरीर के अंदर कमर में दर्द, कभी पाँव की अकड़न, कभी गर्दन सीधी हो रही है तो कभी टेढ़ी हो रही है। ये सारे ज्ञान आपका ये क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्था करा रहा था। इस समय आपका मन बाहर लगा हुआ था। अब आपने
इस मन को 2 अवस्था से पार ले जाना है। जब भी ध्यान करने के लिए बैठो, कोशिश करो घंटा, आधा घंटा या 20 मिनट, जितना समय आपके पास हो, या तो आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ लो, ध्यान रहे। शास्त्र वही पढ़ना जो आपको पथ भ्रष्ट न कर दे, विषय से विषयांतर न कर दे, जो भ्रमित न कर दे। सिर्फ वही शास्त्र पढ़ने योग्य है। सत्संग वही सुनो, YouTube पे या किसी महात्मा पुरुष का सत्संग वही सुनो जो आपके इस उपलब्धि के अंदर सहायक हो, जो आपको यहां से हटाए, उलझाए, सुलझा न सके। ऐसे सत्संग भी आपको नहीं सुनना चाहिए, जहां संशय पैदा करे, भ्रम डाले। तो ऐसा भ्रमित ज्ञान अगर सुनेंगे तो आपकी उन्नति होने की बजाय आप भ्रमित हो जाएंगे। भजन लगा लो, भजन के भाव के अंदर मग्न होते रहो, सुनते रहो, मस्त होते रहो। वो भी नहीं होता तो इसके लिए एक नाम जप कहा जाता है, जिसको सुमिरन कहा जाता है, जिसको चिंतन कहा जाता है। उस नाम जप, उस सुमिरन, उस चिंतन में आप अपने मन को लगा सकते हैं। ये सारी जो तरीके आपको बताए जा रहे हैं, मन रूपी खेत से ये जो आपके क्षिप्त और विक्षिप्त रूप से संस्कार हैं, यानी इधर उधर विषय विकारों में जो भ्रमित किए हुए हैं, सिर्फ इनको हटाने का एक तरीका है। यह अध्यात्म नहीं है, यह गौर कर लेना। लेकिन अध्यात्म में बैठने के लिए ये साफ सफाई है। मन की साफ सफाई करने के लिए सब ये उपयोगी हैं। इस तरह से यदि आप करते हैं तो आप जब भी बैठेंगे आपको उपलब्धि होने लग जाएगी। लेकिन ये भी ध्यान रहे, जब आपको दस 20 बार दस 20 30 50 100 बार आप उसमें जाके जब गोते लगाने लग जाएंगे ना, जिस आनंद में आप डूब रहे हो, ये संस्कार इतने परिपक्व हो जाएगा। परिपक्व का अर्थ है कि बार बार आत्मा उसके लिए जब ललायित होगा
बार बार वही स्थिति बनाने की जिज्ञासा बनी रहेगी। जितनी बार आप बनाएंगे उतनी और आपके अंदर जिज्ञासा प्रकट होगी, उसी रूप में अवस्थित होने के लिए, उसी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए। जब भी आपको उसकी स्मृति होगी, आपके अंदर हृदय में गुदगुदाने लग जाएगा, अर्थात उसी आनंद की गुदगुदाहट आपके अंदर होने लग जाए। अंदर से जब गुदगुदी आने लग जाएगी, आप आँख खोल के रखते हुए भी आपकी आंखें स्वतः ही बंद होने लग जाएगी। स्वतः ही आप व्याकुल होने लग जाओगे और वहीं का वहीं आंख बंद करके उसी में डूब जाओगे। जब तक ये उपलब्धि इतनी नहीं हो जाती आपके अंदर, तब तक इस मन के अंदर जो खरपतवार है, इसको पहले मांजना पड़ेगा। जब इस तरह से आपकी अनुभूति होने लग जाएगी, फिर आपको दोबारा ये करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर तो आप जहां भी हो, जिस भी देश में हो, जिस भी काल में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, आपने याद किया नहीं कि आप उसी में डूबे नहीं, एक क्षण भी नहीं लगेगा। चाहे आपके आसपास में या बैंड बाजा बज रहा हो कितने भी तेज, वहां भी आपने स्मृति किया नहीं कि अंदर से ये जो गुदगुदी आने लग जाएगी आनंद की, ढोल नगाड़े भी आपका बाल बांका नहीं कर सकेंगे। आप लाखों की भीड़ में रहेंगे और वहां भी बैठ के आपकी समाधि लग सकती है। सफर में रहेंगे, कैसे भी रहेंगे, किसी भी रूप में रहेंगे, तो आप याद करेंगे, याद करते मान आप डूब जाएंगे। उस समय ना किसी बाहर का कोई साउंड आपके और उस समाधि के मध्य में बाधा पड़ेगी, ना कोई रूप, ना कोई गंध, ना कोई स्पर्श, कुछ भी बाधा नहीं पड़ सकती, डाल सकती। क्यों? ये होगी आपकी समाधि की परिपक्व अवस्था। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है। कुम्हार ने घड़ा बनाया, घड़ा बना के रख दिया। अभी वो घड़ा गीला है, अगर जरा सा भी कुछ लगा उसके अंदर, घड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने लग जाएगा। घड़ा तो बन गया, जरा सा भी कुछ लगा, जब तक गीला है टेढ़ा मेढ़ा होने का चांस है। लेकिन जब इसका पानी सूखने लग जाएगा, थोड़ा बहुत हिलने से तो नहीं टूटेगा, लेकिन जरा सा कुछ चोट लगी नहीं
टूट जाएगा। और थोड़ा सा पकेगा, सूखेगा, तो कुम्हार अगर उस घड़े को हाथ से उठा के भी ले जाएगा तो टूटेगा नहीं। लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ है। जब कुम्हार उस घड़े को आवा कहते हैं, जिसमें वो तपाया जाता है, जब उसको तपा कर लाल कर देता है तो इसमें पानी डालो, फूटता नहीं। लेकिन कच्चे घड़े में अगर पानी डालो तो कुम्हार घड़ा बना के रख दिया, गीला है, पानी डाल दो, सब मिट्टी हो जाएगा। थोड़ा सूखा फिर भी पानी डाल दो, फिर भी पिघल जाएगी मिट्टी, लेकिन थोड़े समय के बाद। और सूखेगा कुछ समय तक, फिर भी पानी डालेगा, फिर भी मिट्टी हो जाएगा। लेकिन जब पका दिया गया तो वो पानी डालने के लिए ही पकाया जाता है कि अब इसमें पानी डालो। घड़े में पानी भरा भी रहता है और घड़ा पिघलता भी नहीं है। लेकिन वही घड़ा उस पानी को शीतल भी किए रहता है। गौर करो, जब घड़ा अच्छी तरह से पक जाता है, पानी डालने के बावजूद वो गलने की बजाय पानी को ही शीतल कर देता है, ठंडा कर देता है। इसी तरह से जब तक आप कच्चे घड़े हो, ये मन आपको कभी भी पिघला सकता है। इसलिए समाधि में जा जाकर वहां का संस्कार बना बनाकर आत्मा के ऊपर उस आनंद रूपी सागर का स्वाद चखा चखा कर आत्मा के उस अवस्था का, अमृत अवस्था का अनुभव करा करा के इसको इतना पका दो कि इस आत्मा के अंदर जब मन जाए ना, मन भी शीतल हो जाए। मन रूपी पानी आत्मा रूपी घड़े को पिघलाने की बजाय आत्मा ही मन को शीतल कर दे। जब चाहे, जैसा चाहे, जहां चाहे मन को इतना शिथिल कर दे, सूक्ष्म कर दे कि मन आत्मा को उसके किसी भी लक्ष्य से भटका न सके। आप जब भी चाहो, जहां भी चाहो, इस मन को केंद्रित कर दो। ये पक्के घड़े की पहचान है भाई। तो अभी आपने क्या करना है? पक्का घड़ा बनना है।
जब तक घड़ा कच्चा है, ठोकर लगेगी टूट जाओगे। कोई आया, आपको ही कुछ कहने लगा, नहीं ये तो गलत चल रहे हो आप, आत्मा वैसा है, परमात्मा वैसा है, मन वैसा है। जब तक आपके अंदर परिपक्वता नहीं आई इस अनुभव का, तब तक आप फिसल सकते हो। ध्यान देना, अनुभव ही आपने करना है। जब आपको पूर्ण अनुभव हो जाएगा, पूर्ण अनुभव, समझ लो बात को, सारे धरती के ज्ञानी एक तरफ होंगे और आप अकेले खड़े होंगे। फिर भी जितने भी धरती के समस्त प्राणी खड़े होंगे, उनके लिए आप अकेला ही भारी होंगे। अकेला बहुत है आप। क्यों? 100 सयानो एको मतो, मूर्खो जुदा जुदा। चाहे 100 ज्ञानी हो, चाहे लाख ज्ञानी हो, चाहे अरब ज्ञानी हो, सबकी एक ही मत होगा, एक ही राय होगा। लेकिन जितने मूर्ख होंगे, सबकी राय अलग अलग होगी। और जिसने अंदर गोता लगाकर इस आनंद का रस पान कर लिया, सारी दुनिया एक तरफ खड़ी होकर कहती रहे, नहीं ये तो आप गलत हो, अंदर है ही नहीं, आप क्या कहोगे? यही कहोगे, हे भगवान इसको सद्बुद्धि दो, इस बेचारे को पता ही नहीं है आनंद किसे कहते हैं। क्यों ऐसा शब्द क्यों कहोगे? क्योंकि आपको पता है कि हम तो रोज जा रहे हैं, रोज वहीं पहुंच रहे हैं, रोज उसमें गोता लगा रहे हैं, प्रतिदिन उसमें स्नान कर रहे हैं। अब आपको सारी धरती के प्राणी अगर मना करने लग जाए तो आप अकेले ही उन पे भारी हैं। इसी तरह से जब अपने आत्म स्वरूप में आप जाके ठहर गए, अपने निराकार स्वरूप का अनुभव जब करने लग गए, इस अमृत स्वरूप का जिसकी मृत्यु नहीं है, जब वहां जाकर आप उसका साक्षात्कार कर रहे हो अपना, तो आपने तो जान लिया है कि हम तो मरते ही नहीं। सारी दुनिया आपको कहती रह जाएगी मरोगे, लेकिन आप हंसोगे। किस पे हंसोगे? उन पे हंसोगे। ये बेचारे नादान हैं, इनको क्या पता है, इनको तो पता ही नहीं ना। आपको पता चलेगा ये तो शरीर के मरने को ही अपना मरना बता रहे हैं भाई। जो हम शरीर से अलग होकर जहां हम मरते नहीं, उसको तो हम देख चुके हैं, पहुंच चुके हैं, जान चुके हैं। आपको इन नादान प्राणियों पर करुणा आएगी, दया आएगी, आपके अंदर से एक प्रेम उमड़ेगा।
हे प्रभु, इनको भी ज्ञान दो, इनको भी तो सतमार्ग दीजिए। अब यहां आप ईश्वर से सिफारिश करेंगे औरों के प्रति, क्योंकि आपने जो जानना था जान लिया, आपने जो पाना था पा लिया। अब आपको अपने लिए नहीं चाहिए, उन नादानों के लिए चाहिए। अब यहां आप सिफारसी हो जाएंगे। अब यहां ईश्वर से सिफारिश करेंगे, हे प्रभु, इसकी मति को भी शुद्ध कीजिए, ये भी तो जाने आपने हमारे साथ कितनी कृपा किया। आपके करुणा सागर के कारण से ही हमें ये अनुभव हो पाया है, इस पे भी दया कीजिए। तभी आप पैगंबर बन जाएंगे भाई। मुसलमान भाई जो ईश्वर का पैगाम देते हैं उनको पैगंबर बोलते हैं, है ना, यानी संदेश देने वाले को पैगंबर। तो आप भी तो संदेश दोगे ना सबको। आप किस कोटि में आ गए? समय बहुत हो रहा है, बात पे बात चलती रहेगी, ये समाप्त होने वाली नहीं। हम यही विराम देते हैं। हरिओम। भी साधना में आप जाएंगे, पहले मन को विषय विकारों में भाग रहा था, भटक रहा था, उससे हटाकर सात्विकता लाएंगे, और फिर सात्विक मन ही आपका साथी बन पाएगा अंदर का। राजसिक और तामसिक मन ये आपका विषयों का साथी है, बाहर का साथी है, अंदर का साथी नहीं। अंदर का साथी या आपका सात्विक मन ही होगा, उसी से आपकी ध्यान साधना हो पाएगी। जिसका मन सात्विक नहीं, वो कभी भी किसी भी जन्म में भी किसी भी युग में उसकी समाधि नहीं लग सकती। इसलिए ऐसे करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। हरिओम, नमो नारायण।